ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम की ओर से एक विशाल अधिकार रैली निकाली गई। इस अधिकार रैली की अगुवाई ग्वालपोखर ब्लॉक एआईएमआईएम यूथ अध्यक्ष नजीर अख्तर ने की। यह अधिकार रैली ग्वालपोखर विधानसभा के सोलपोरा इलाके से शुरू होकर किचकटोला शाहपुर ताजपुर के रास्ते ग्वागा बाजार से गुजरते हुए चोपुआ गांव तक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान सैकड़ों की संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। दर्जनों बाइक और अन्य वाहनों के साथ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर एकजुटता देखने को आए। इसी अधिकार रैली के दौरान एआईएमआईएम को बड़ी मजबूती मिली जब कांग्रेस और अन्य दिग्गज राजनीतिक दलों को छोड़कर 300 से अधिक लोगों ने एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उसे संगठन के लिए एक अहम कदम बताया। रैली के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एआईएमआईएम नेता नजीर अख्तर ने कहा कि यह अधिकार रैली आम जनता की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर निकाली गई है। उन्होंने कहा कि ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र के लोग लंबे समय तक अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम हमेशा मजलूम और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाती रहेगी और आगे भी जनता के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगी। इस मौके पर मौजूद अन्य एआईएमआईएम नेताओं ने भी संगठन को मजबूत करने की और जनता की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करने की बात कही। अधिकार रैली शांतिपूर्ण तरीका से संपन्न हुई, वही पूरे रूट पर सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिली। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज पोस्ट इंडिया की पर्दे पर रिपोर्टर जमील नूरी के साथ। लगभग कई किलोमीटर जो है यात्रा निकाले, क्या मकसद है इस यात्रा का? सर, कितने लोग थे आज की यात्रा में? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये यात्रा निकाले हम लोगों का अधिकार के लिए, हम लोगों को जिस अधिकार से वंचित किया गया है उस अधिकार के लिए हम लोग इस यात्रा को निकाले हैं। और रही बात, अभी एसआईआर चल रहा है, इसके लिए भी हम लोग मतलब आंदोलन करेंगे। मगर ये बात है कि यहाँ पर हम लोगों का मीम पार्टी का कुछ ज्वाइनिंग है। 190 मोटरसाइकिल बाइक मतलब 380 आदमी का जो कांग्रेस दल से आज हम लोगों का एमआईएम में ज्वाइन किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये अधिकार यात्रा निकालकर वहाँ से सौलपाड़ा से लेकर पूरी 17-18 किलोमीटर रनिंग करने के बाद यहाँ तक हम लोग आके इस प्रोग्राम को किए हैं। मकसद यही है कि हम लोग अपना संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अपना संगठन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हेलो, इसी मकसद से हम लोग अपना ग्वालपोखर में काम कर रहे हैं। सर, ओपोजिशन का ये कहना है कि इस तरह की पार्टियां जो है बीजेपी के इशारे पे काम करती है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का इस वक्त बयान है। नहीं, देखिए एक तो बात बता देते हैं, एमआईएम बीजेपी के इशारे पे काम करती है ना टीएमसी काम करती है। ये मोटा मोटी यहाँ से लेकर वेस्ट बंगाल का पूरे आम पब्लिक को पता है कि कौन बी टीम है और कौन उसके इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एसआईआर को जो जिस तरह से लाया गया है और जिस तरह से एसआईआर यहाँ पर मतलब अभी हो रहा है, तो अगर ममता बनर्जी इस चीज़ को अगर नहीं लाती या नहीं कोशिश करती तो वो 92,000 बीएलओ को अपॉइंट नहीं करती, 200 करोड़ का कोई फंडिंग नहीं होता। तो बात यही है कि देखिए, हम लोग तो एक तो चीज़ मानते हैं कि दो चेहरा है, एक ममता है, एक मोदी है, जो देश को खोखला कर रही है और जो देश को इस तरह से परेशान करने का काम कर रही है। सर, अभी देखा एसआईआर में लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ जहाँ कैंप लगाए कहीं पे भी एमआईएम के कार्यकर्ता लोग आम लोगों को मदद करते हुए नजर नहीं आए। नहीं तो टीएमसी का कहना है सर। जी हम वो ठीक है, वो लोग देखिए, हम लोग ये जो संगठन तैयार कर रहे हैं, अभी एमआईएम टीएमसी जो आंदोलन कर रही है वो आंदोलन ठीक है, वहाँ तो प्रोटेस्ट ठीक है, मगर वही दूसरा ग्रुप के लोग अगर जाते हैं तो चाकुलिया में मिसाल के तौर पर ये झमेला हुआ, तो ये झमेला कौन किया? ये झमेला तो कोई दूसरा नहीं किया है। जहाँ तक सुनने में आज तक ये इसका ऑफिस का वीडियो, ये जो सीसी कैमरा का फुटेज भी नहीं दिया गया है। इस तरह का देखिए, हम लोग जो वहाँ पर काम करेंगे तो इस तरह का माहौल तैयार कर देगा वो लोग कि हम लोग को बदनाम करने के लिए एक तो खड़े हैं वही, और हम लोग को बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ते नहीं है। इसलिए हम लोग जो काम करते हैं, आम पब्लिक हमको जानती है, कोई नेता समझे ना समझे उससे हमको क्या मतलब है। क्या आप लोग बदनामी के डर से लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मदद तो हम कर रहे हैं, बदनामी के डर से। आम पब्लिक कहे कि हमारा मदद नहीं कर रहा है
तब मानेंगे। नेता लोग बोलने में तो एक्सपर्ट हैं और लोग बोलते हैं कि नहीं है, एमआईएम हर जगह काम करती है और इंशाल्लाह तो हर जगह काम भी करेगी। अधिकार यात्रा ये आप लोगों का ग्वालपोखर में दूसरी बार निकाल दिए है जी, क्या मकसद है कि आगे इलेक्शन से या टिकट मिलेंगे आप लोगों को? इंशाल्लाह मिलेंगे, बात तो हुई है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ से मजबूती के साथ, देखिए संगठन के मजबूती के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता है। और আজকে ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এসআইআর নিয়ে একটা বিশাল মানুষের হয়রানি হচ্ছে। এসআইআর আমরা বিরোধী নই, মানুষকে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এর জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি এবং মানুষের আজ থেকে সরকারে 2011 থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যেটা অধিকার, প্রকৃত অধিকার আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এই রাজ্য সরকারের আমলে, তার জন্যই প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে। কি মনে করছেন এইগুলো অধিকার রেলি নিয়ে কি আপনারা যে বিধানসভা আছে পশ্চিমবঙ্গে ওটা কি আপনারা তৈরি করতে নামে গেছেন? হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলায় আমরা দেখুন এখানে চাকরি থেকে, হসপিটাল থেকে, রাস্তাঘাট থেকে একদম পূর্ণাঙ্গ 15 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন ভিক্ষাবৃত্তি দিয়ে চালাচ্ছে। তারই বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি, মানুষকে সজাগ করছি যেন অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন অর্থাৎ মিম পার্টিকে সবাই ভোট দেয়। তাই আমরা আমাদের টার্গেট, আমরা মানুষের উন্নয়নে সর্বদা সজাগ থাকবো এবং রাস্তাঘাট নিয়ে আমরা সোচ্চার হব। आप यात्रा आप लोगों ने यहाँ पे निकाला ग्वालपोखर की सरजमीन पर, क्या मैसेज देंगे, क्या इसका मकसद है? देखिए मकसद साफ है। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे लोगों को आज परेशान कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आज ये लोग जो राज्य सरकार आरोप लगाती है एमआईएम पे कि ये लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पे मांगेंगे ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। ये लोगों का चाल जो है लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यही लोग करवाने वाले हैं एसआईआर और यही लोग फिर आंदोलन करने वाले हैं। इस चीज को तो लोग समझ रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि एमआईएम क्या करेगी, तो आज जो है हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो आदिवासी हो, इस बात को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है सबको कि एक एमआईएम ही पार्टी है जो इंसाफ के साथ हर किसी को हक दिला सकती है। आज महाराष्ट्र में 40 से 45 जो है हिंदू कैंडिडेट है, बिहार में हिंदू कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को समझ में आ रहा है, हर मजहब के लोगों को समझ में आ रहा है कि एमआईएम एक वाहिद पार्टी है जो कहती है वही करती है। ऐसा नहीं है कि कहता कुछ है करता कुछ और है। आज ममता बनर्जी या राज्य का जो सरकार है, इनका दोगलापन लोगों के सामने नजर आ रहा है। ऊपर से तो कहते हैं कि हम विरोध करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से बीजेपी का साथ जो है दे करके और प्रशासन के तौर पे और राजनीतिक तौर पे अंदर से इनके साथ मिला हुआ है। ठीक है, क्या है मैम, क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी, ग्वालपोखर का माहौल और पूरे बंगाल के माहौल को देखते हुए हमने ये सोचा कि इस माहौल को चेंज करने के लिए एमआईएम पार्टी के साथ ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल छिड़ा हुआ है और ख़ासकर बंगाल में जो पढ़ाई एजुकेशन की जो कमी है और लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की काम ये सरकार कर रही है, उसको उन लोगों को समझाने के लिए एमआईएम पार्टी को मजबूत करना बंगाल में बेहद ज़रूरी है। एसआईआर को लेकर जो खेल खेला जा रहा है बंगाल में, आम लोगों के समझ में नहीं आ रही है यह बात, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको खूब ये खेल समझ में आ रहा है कि कौन किधर से क्या खेल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आज ये जो अभी एक सवाल आपने किया हमारे एमएलए साहब से कि आप लोग जो है क्या कहते हैं, हर जगह टीएमसी के लोग मदद करते हुए नजर आते हैं एसआईआर को लेकर, लेकिन आप लोग नहीं आते खुलकर, किसी की मदद करने नहीं आते हैं। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। आज अगर हमारे पास कोई इंसान कोई काम करने के लिए आता है, हम उनके काम को बिगाड़ देते हैं। वजह क्या? वजह सिर्फ इतनी है, इसलिए हम उनके काम को बिगाड़ते ताकि वो दोबारा फिर से मेरे पास आए, फिर हम बाद में उसको जता पाए कि देखिए हमने आपके काम को सही कर दिया, जबकि वो काम मेरा पहले ही से सही था। आज एसआईआर जो एक बार हो चुका है, अब ये जो नोटिस आ रहा है ये किसकी तरफ से आ रहा है?
ये समझने की बात है। आज जो वो लोग अपने मेंबर को घर घर गली गली पहुंचा रहे हैं लोगों के पास, सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए कि हम आपके क्या कहते हैं, हम आपके काम करवा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सारे लोगों का लिस्ट जो है उसमें वोटर लिस्ट में उतार चुके हैं और वो लिस्ट काटने वाला नहीं है। अब लोगों को डरा कर ये वोट खींचने का काम हो रहा है। बस आप डरे कैसे, और बीजेपी का जो है तीर चलाकर सिर्फ आपका वोट लूटने का काम ये कर रहा है। अब अगर ये लोगों के साथ रहते तो लोगों को इनको शांति और जो इनको भरोसा देना चाहिए था, लेकिन डरा रहे लोगों को सिर्फ ये सोच कर कि अगर आप बीजेपी से डरेंगे तो एकजुट होकर ममता को साथ वो क्या करें, ममता को वोट देगी। ये सिर्फ उनका एक पॉलिटिकल खेल है। इन खेल को इनके पर्दाफाश करने के लिए एमआईएम को ज्वाइन करना और उनके साथ देना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप सर, आपने कहा कि नोटिस आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो नोटिस आ रहे हैं एसआईआर को लेकर जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रहा है, बंगाल सरकार की तरफ से आ रहा है जी? क्या ये अभी जो नोटिस आ रहा है लोगों को एसआईआर को लेकर, क्या ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रहा है, बंगाल सरकार की तरफ से आ रहा है? नहीं, अब जैसे पहले ममता दीदी ने कही थी कि बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे, तो इससे बात साफ जाहिर है कि ये सारी चीज़ें ममता दीदी की कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। अच्छा, आप कौन से पार्टी से ज्वाइन हुए सर? पहले कौन से पार्टी करते थे? किसी पार्टी में नहीं थे हम पहले। आप किसी पार्टी में नहीं। पहली बार ज्वाइन? जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तौसीफ रजा।